हेलो और नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एडवोकेट मेस्वामी और आज हम एक सबसे महत्वपूर्ण धारा के बारे में जानेंगे। जब भी कोई स्त्री को अपने पति या अपने रिश्तेदारों को या अपने ससुर को या अन्य किसी को, अपने ससुराल वालों को तंग परेशान करना हो तो इस धारा का सबसे ज़्यादा दुरुपयोग किया जा रहा है। तो कौन सी धारा है? आपने लगभग देखा होगा कोर्टों में 406, 498 ए के बारे में सुना भी होगा कि किस प्रकार इस धारा के अंदर केस दर्ज किया जाता है। हालांकि सभी मामले झूठे नहीं होते, लेकिन 100 में से हम माने तो सिर्फ 10% मामले ऐसे होते हैं जो सच होते हैं। बाकी 90% मामले ऐसे होते हैं कि कोई भी स्त्री अपने रिश्तेदारों को, ससुर को, पति को या अन्य व्यक्ति को परेशान करने के लिए इस धारा के अंदर केस दर्ज करवाती है और उन्हें परेशान करती है। तो आइए आज जानते हैं 406, 498 क्या धारा है, इसमें क्या कुछ प्रावधान है, इसकी कितनी सज़ा है, तो जानते हैं आज की इस कड़ी में। तो देखिए अपने स्क्रीन को। तो सबसे पहले है भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 498 ए पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा महिला के प्रति क्रूरता से संबंधित है, जबकि धारा 406 आपराधिक विश्वासघात से संबंधित है, जिसका प्रयोग अक्सर महिला के स्त्री धन से जुड़े मामलों में किया जाता है। धारा 498 ए पति या रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता। यह धारा महिलाओं को उनके पति या उनके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता या उत्पीड़न से बचाती है। इसे दहेज से संबंधित उत्पीड़न और मानसिक क्रूरता से निपटने के लिए अधिनियमित किया गया था। यह एक संज्ञेय, गैर जमानती और गैर समझौता योग्य अपराध है। इस सज़ा में जुर्माने के साथ साथ 3 वर्ष तक का कारावास भी शामिल हो सकता है। ये तो हो गया इस धारा के बारे में। अब जानते हैं धारा 406 के बारे में, आपराधिक विश्वासघात। यह धारा उन मामलों को संबोधित करती है जहाँ किसी महिला के स्त्री धन का कथित रूप से दुरुपयोग किया गया हो या उसे रोक लिया गया हो। इसका उद्देश्य महिलाओं के संपत्ति अधिकारों की रक्षा करना है। इस सज़ा में 3 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना या दोनों शामिल हो सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इस धारा का किस प्रकार दुरुपयोग किया जा रहा है, क्या इसके बारे में है, तो जानते ये दोनों धाराओं के दुरुपयोग के बारे में चिंताएं हैं, जिसमें बदला लेने के लिए या तलाक या गुजारा भत्ता कार्रवाई में हेरफेर करने के लिए झूठी शिकायतें दर्ज की जाती है। इस दुरुपयोग से बुजुर्गों और बच्चों सहित व्यक्तियों को गलत तरीके से परेशान किया जाता है। यानी दोस्तों इसमें यह है कि कुछ मामलों को छोड़कर बाकी सभी मामलों में क्या है कि इस धारा का यूज परेशान करने के लिए ज़्यादा किया जाता है। अगर किसी स्त्री ने अपने पति पे मेंटेनेंस के लिए जो मुकदमा दर्ज कर रखा है, विवाद लगा रखा है कोर्ट के अंदर, उसको और मजबूत बनाने के लिए 406, 498 ए का भी परिवाद पेश कर दिया जाता है। और वो ये सोचती है कि अगर वो तो चलो क्या है कि स्त्री इतना नहीं जानती, लेकिन जो एडवोकेट्स होते हैं उनको यही राय देते हैं कि आप जो अभी आपने लगा रखा है मेंटेनेंस के लिए, तो इसके साथ साथ आप 406, 498 कर दीजिए। इससे क्या है कि उस पर दबाव बनता है और इस प्रकार उसको तंग परेशान करके और उससे गुजारा भत्ता प्राप्त किया जा सकता है। तो कहीं तक तो ये ठीक है धाराएं, जिनके साथ में रियल में कुछ हो रहा है, गलत है, तो उनके लिए सही है। बाकी क्या इसका सब दुरुपयोग कर रहे हैं। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।